देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य संपूर्ण भारत में समाज के हर एक वर्ग व अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचे। इसको दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण भारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत दिनांक 29 दिसंबर को नागदा के बिरला ग्राम क्षेत्र अशोक कॉलोनी वई ब्लॉक में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत के द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान थे। सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए गए। पश्चात कन्या पूजन कर विधिवत शुभारंभ हुआ। बड़ी स्क्रीन एलईडी के माध्यम से प्रधानमंत्री का उद्बोधन एवं केंद्र की विशेष योजना के बारे में संक्षिप्त फिल्म दिखाई गई तथा योजनाओं के बारे में हितग्राहियों को जानकारी दी गई। पश्चात नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उपस्थित हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में समझाया गया। विद्यालय के नन्ही बालिकाओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में हितग्राहियों के द्वारा मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत शासन से मिलने वाले लाभ के बारे में बताया गया। इस दौरान पीएम स्वनिधि के लाभार्थी हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना की प्रमाण पत्र बांटे गए। उक्त विकास यात्रा में विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहे एवं उनके द्वारा अपनी सेवाओं से संबंधित काउंटर लगाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हितग्राहियों द्वारा योजनाओं के बारे में जानकारी ली गई। पूरी सरकार आज आपके इस वार्ड में आई है कैंप के माध्यम से। आप यदि पात्र हैं तो हमारे जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं उनके पास आप अपने संबंधित डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। वो आपका संबंधित योजना के अंतर्गत पंजीयन करेंगे और योजना का लाभ दिलाने में आपकी हेल्प करेंगे और तुरंत योजना का लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि ये मोदी सरकार की गारंटी है। जिस प्रकार हमारा भारत विकसित भारत बन रहा है तो उसमें सब आप बहनों की महत्वपूर्ण भूमिका है और हमारी सरकार भी आप बहनों के लिए इतनी सारी योजना बना के रखी, जैसा कि आप सभी हमारे प्रवक्ता द्वारा सुन रहे थे। इसीलिए महिलाओं की भागीदारी हर कार्य में है, इसलिए सरकार ने 50% भी आप महिलाओं के लिए किया है। बहुत सारी योजनाओं की जानकारी यहाँ हमारे प्रवक्ताओं ने दे चुकी है। हमारी कुछ योजना है जिसके अंतर्गत हमारे लाभार्थी यहाँ बैठे हुए, हमारे पात्र हितग्राही यहाँ बैठे हैं। मैं हमारे अतिथियों से निवेदन करूँगा कि वो अनुरोध है कि आज जो विकास संकल्प यात्रा लेकर जिसका कैंप आपके यहाँ लगा है, निश्चित गवर्नमेंट की जो योजनाएं जिन बिंदुओं पर शहरी क्षेत्र में ये कार्य हो रहा है, उन योजनाओं का निश्चित जो वंचित रह गए हैं और वो हितग्राही पात्र हैं तो उनको निश्चित आवेदन करना चाहिए। आने वाले दिनों में उनके आवेदनों को निराकरण होगा और पात्र हितग्राहियों को वो व्यवस्था भी होगी। कई प्रकार की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। मैं इस अवसर पर आज बहुत बड़ी संख्या में यहाँ मातृशक्ति बनाई हुई है और यहाँ से कई महिलाएं अपना छोटा छोटा व्यापार जब बीसीआई बंद हुआ तो अन्य प्रकार के व्यवसाय, चाहे वो पत्तल दुल्हा का हो, चाहे फेरी से कपड़े का व्यवसाय हो या अन्य सब्जी बेचने का व्यवसाय हो, कई प्रकार की महिलाएं व्यवसाय कर रही है। मेरा अनुरोध है कि बाजार में या अन्य जगह जो चलने वाला कोई व्यवसाय ऐसा समूह बनाकर निश्चित उसकी शुरुआत करेंगे तो उसके भी सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे। मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा, छोटे छोटे गांव की महिलाएं जब कोई समूह बनाकर बहुत अग्रणी कार्य कर रही है, तो हमारे नागदा में भी एक दो समूह ऐसे कार्य, क्योंकि समूह बनाकर कोई कार्य करना, उसमें व्यापार मतलब उसमें उस धंधे का बिजनेस पे उसको लागू करना, बिजनेस करना एक बहुत कठिन समस्या आती है। तो बिजनेस करने की प्रोडक्शन तो कोई भी कर लेता है, लेकिन उसका सेल जो है उसके करने में बहुत कठिनाई आती है। तो निश्चित कोई ना कोई ऐसा व्यवसाय, जैसे 5-10 महिलाओं का एक समूह बनाकर, मैं कहूँगा इन नेताओं से भी कि कोई ना एक समूह बनाकर उनको खाली सेव का व्यवसाय शुरू करे और पैकेट पैक करे 100 ग्राम, 50 ग्राम, 25 ग्राम और वो बांटे। और वो छोटी छोटी जो दुकानें रहती है बाजार में, उनको वो सेल करे। छोटा सा उद्योग अगर शुरू करेंगे तो निश्चित उसके सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि अपने यहाँ मालवा में सेव का भी बहुत प्रचलन है। अगर एक कई
अच्छे कारीगर को बिठाकर अगर उन्होंने 50 किलो सेव भी रोज बेच दी तो मैं सोचता हूँ कि बहुत उनका व्यवसाय अच्छी तरीके से शुरू होगा और नाम चल गया, जैसे बालाजी और दूसरे और कई लोगों के नाम चलते हैं। रतलाम की सेवा आज कितनी मशहूर हो, भले अच्छी बनी हुई मत हो, लेकिन रतलाम नाम आ जाना चाहिए। यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। यार मैं रतलाम से तेरे लिए सेव लाया। रतलाम में भी 5-4 जगह क्वालिटी की बनती है, कोई सब जगह तो क्वालिटी की बनती नहीं है। तो मेरा अनुरोध है कि कहीं ना कहीं एकाध समूह ऐसा अपन भी शुरुआत करके उसको आदर्श जैसा नागदा और यहाँ की महिलाएं बहनों भी बहुत जागृति है और उनको कुछ करने की ललक है। तो करने की ललक है, जब कुछ करने को इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है तो हमारा भी सहयोग बनता है कि गवर्नमेंट सब दे रही है, लोन भी दे रही है, कम ब्याज पे भी दे रही है, सब पैसे की भी व्यवस्था है, तो निश्चित उनको इस कार्य में सुचारू रूप से कार्य में करना चाहिए। आज के अवसर पर आप बहुत बड़ी संख्या में पधारी। हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेती हूँ। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वाले का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। साथ ही हमें स्वच्छता की भी शपथ लेना है। सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता की शपथ कृपया फिर से अपना दाएं करेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे। हम शपथ लेते हैं कि अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे, खुले में न थूकेंगे और न ही किसी को थूकने देंगे। पॉलीथीन के बजाय कपड़े के झोले का प्रयोग करेंगे। कचरा हमेशा सूखा गीला अलग अलग रखेंगे। हमेशा शौचालयों का प्रयोग करेंगे और उनको साफ भी रखेंगे। सभी मिलकर नागदा शहर को पूर्णतः कचरा मुक्त बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।